अगर आपके घर में इंडेन गैस, एचपी गैस या फिर भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलपीजी बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी की डेडलाइन अब 23 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। यानी आपके पास पूरा प्रोसेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। गवर्नमेंट ने एलपीजी कस्टमर्स के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी किया है। इसका मकसद है एलपीजी कनेक्शंस को आधार से वेरीफाई करना और जेन्युइन कस्टमर्स तक सब्सिडी और डोमेस्टिक एलपीजी सर्विसेज को सुनिश्चित करना है। अगर आपने पहले ही अपना एलपीजी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक ई-केवाईसी पेंडिंग है तो इसे इग्नोर करना आपको भारी भी पड़ सकता है। दरअसल पहले इसकी डेडलाइन 16 अगस्त थी, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर हैवी रश, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की यहाँ लंबी क्यूज और टेक्निकल इश्यूज की वजह से डेडलाइन बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि एलपीजी केवाईसी करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। आपके पास आधार कार्ड या फिर आधार नंबर, एलपीजी कनेक्शन से लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपका एलपीजी कंज्यूमर आईडी या फिर एलपीजी आईडी और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार फेस आदि ऐप होना चाहिए। अगर आप इंडेन गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंडियन ऑयल वन ऐप की जरूरत होगी। वहीं भारत गैस कस्टमर्स के लिए हेलो बीपीसीएल ऐप और एचपी गैस कस्टमर्स के लिए एचपी पे ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में रेलेवेंट ऐप डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए लॉग इन करें। अब ई-केवाईसी या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनना होगा। यहाँ पे आपको इंडेन गैस कस्टमर्स को अपनी 16 डिजिट एलपीजी आईडी लिंक करके माय प्रोफाइल में जाना होगा। वहीं भारत गैस यूजर्स को होम पेज पर ई-केवाईसी का ऑप्शन मिल सकता है। एचपी गैस यूजर्स को माय एचपी सेक्शन में जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरीज या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देंगे। इन्हें ध्यान से पढ़कर कंसेंट दें और कैप्चर फेस ऑप्शन पर जाएं। अब स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा आपके फेस को स्कैन करेगा। जब फेस आइकन पर ग्रीन सिग्नल दिखाई दे तो ऑथेंटिकेशन सबमिट कर दे। इस तरह आपका बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपने 23 अगस्त की डेडलाइन तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो क्या होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि ओएमसीज आपका एलपीजी कनेक्शन फॉर अ टाइम बिंग सस्पेंड कर सकती हैं जब तक आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक या फिर सब्सिडाइज्ड एलपीजी रेट्स पर सिलेंडर मिलने में भी आपको परेशानी हो सकती है और कुछ मामलों में कस्टमर्स को कमर्शियल रेट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका एलपीजी ई-केवाईसी अभी भी पेंडिंग है तो डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय आज ही अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेना बेहतर होगा। देखिए, अगर आपने अभी तक अपनी एलपीजी की ई-केवाईसी अपडेटेड नहीं करी है तो तुरंत करिए, क्योंकि 23 अगस्त से आपको एलपीजी नहीं मिलेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैस लेव को सब्सक्राइब जरूर करें।